ही और मच्छर इस तरह से फैलाते हैं बॉडी में बीमारी। देख सकते हैं ये काट लेता है और उड़ती है मक्खी, और उड़ते उड़ते वो खाने पीने के सामान पे ज़्यादातर वो बैठती है, क्योंकि वहाँ पे लार्वा छोड़ देती है। और बरसात के मौसम में या घरों में पाई जाती है, ज़्यादातर ये घरों में पाई जाती है। आपको क्वेश्चन ये होगा कि मक्खी और मच्छर से कैसे बीमारी फैलता है। मक्खी और मच्छर ज़्यादातर नमी जगह पर रहने की पसंद करते हैं। और आपको क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। मक्खी और मच्छर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। इस आप लोगों को हैरान कर देने वाली बात है, ज़्यादातर ये घर में खाने पीने के सामान पे या बाहर में कोई सामान पे बैठती है और उसे खाती है, और उसके पैर में और मुंह में लग जाता है। पता है कि इसको कैसे मालूम चलता है? बार बार उड़ाती है और बार बार बैठ जाती है, बार बार उड़ाती है और बार बार बैठ जाती है। क्या इसको पता कैसे चलता है कि कहाँ पे खाने का सामान रखा होता है? इसे 40 फीट की दूरी पे इसे मालूम चल जाता है कि यहाँ कोई सामान रखा होता है। इसका गंध सबसे पहले इसको स्माइल ज़्यादातर खाने पीने के सामान पर बैठती है और वहीं से खाती है, और बहुत सारे बैठती है और खाती है। उसके पैर में और उसके मुंह में लग जाता है, और फिर वहाँ से उठकर दूसरे जगह जाती है तो वहाँ पे वो छोड़ देती है। हम लोग बहुत सारे कोशिश करते हैं उसको भगाने के लिए, पर भागती नहीं है। उसको हटाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। कभी हमारे बॉडी पर क्यों बैठती है? रुक जाइए, देख सकते हैं ये खाने पीने के सामान पर बैठती है, और ज़्यादातर ये सोचती नहीं है कि बीमारी फैलेगा। वो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो मक्खियों का कार्बन डाइऑक्साइड खाना होता है और उसे वो सूंघ करके आ जाती है खाने के लिए, और ज़्यादातर नमी जगहों पर बैठती है और उसे गंद स्माइल ज़्यादातर कूड़े कचरे में पाई जाती है, और उसे वहाँ पे नमी जगहों पर बैठने का पसंद करती है। इसका खाना एकदम नॉर्मल ते ही होने में रहना पसंद करती है, और एक जहाँ पे भी खाती है वहाँ से उड़ करके दूसरी जगह जाती है। और कभी बरसात के मौसम में हम लोग चप्पल पहन के फर्श पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ जुट जाती है और वहाँ से हटती नहीं है, क्योंकि इनको नमी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कभी कभी हमारे शरीर के ऊपर खून लगा होता है, उसे भी ये खा जाती है, ये छोड़ती नहीं है, और वहाँ से खा करके दूसरी जगह बैठती है तो वहाँ पे डंक लगाकर खून चूसती है, क्योंकि हम लोग को मालूम भी नहीं जाता है, क्योंकि इनका मुंह बहुत। आपको बता दें कि मक्खियों का एज, बहुत सारे मक्खी आपने देखा होगा कभी कचड़े में ये रहती है, और ये इनका एज कम से कम 15 से 30 दिन का होता है। 15 से 30 दिन में ये अपना बच्चा तैयार कर लेती है और अपना जान खो भी देती है। मात्र इनका एज 15 से 30 दिन का ही होता है, और ये 15 से 30 दिन में 2 घंटे में ये अंडा तैयार कर देती है। एक बार में कम से कम ये 200 से 250 अंडे देती है, और 5 से 7 घंटे में इनका लार्वा में बदल जाता है अंडा। और ये अंडा देते समय बहुत सारे मक्खी के जगह पे देती है जहाँ पे कोई भी कुछ ना हो, और वहाँ पे 5 से 7 घंटा में लार्वा में बदल जाता है। फिर वो नमी जगहों पर रहती है, तो कम से कम 20 से 22 घंटे के अंदर वो मक्खी के रूप में बदल जाता है, और 15 से 20 दिन के अंदर वो मक्खी बड़ी मक्खी के रूप में बदल जाता है। डंक लगने से हमारे शरीर में रेड भी हो जाता है। आप लोग को सोच करके हैरान होगी। एक कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हो गई है। शरीर में होने वाली बहुत सी बीमारी ये दे करके चली जाती है, दूसरे जगह पे बैठती है, फिर दूसरी जगह खाती है, वहाँ पे बैठ जाती है, तो वो सब छोड़ देती है वहीं पे लार्वा उनके पैर में और मुंह में लगा होता है, और वहाँ से हटाती नहीं है।
जब उड़ करके हमारे खाने पीने के सामान पर बैठती है तो सारी गंदगी वहीं पे चिपक जाता है। जब हम खाते हैं तो इसी तरह हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं बीमारी से। खोज बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया है, इससे बहुत सारे फायदे भी लिए हैं वैज्ञानिक लोगों ने, अरे फायदे भी दी है वैज्ञानिकों के, क्योंकि ये कभी खाने पीने के सामान पर बैठती है और ये रिसर्च करते हैं वैज्ञानिकों ने। ये लोग मक्खियाँ बहुत सारे ये कभी इनको अंतरिक्ष में भेजने के लिए सोचा गया है। इसको मक्खियों को बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये लोग मिसाइल में डाल देते हैं और अंतरिक्ष में भेज देते हैं। ये लोग अंतरिक्ष में चली जाती है मक्खियाँ, उसके बाद शरीर के मनुष्य के शरीर को अंदाज़ा लगाती है कि ये लोग जिंदा रह सकते हैं कि नहीं।